हम स्वयं कहते हैं ज्ञान मार्ग में कि सत्य होता नहीं है। देखिए, सब मानदंड का खेल है। जो चाहिए सत्य बना दिया जाता है। मानदंड बदल दीजिए, सत्य बदल जाएगा। और जो हम नहीं बोल रखे, जो बदल गया वो सत्य नहीं है। अब व्यवहारिक दृष्टि में सत्यवादी होना है, उसे अर्थ क्या बचा फिर? तो मैं तो कुछ भी बोल दूं वो सत्य ही हो गया फिर। क्योंकि हमेशा बोल सकता हूं कि मेरे मानदंड अब अलग है। यहाँ जो मैंने बोला है वो किसी और मानदंड से बोला है सत्य। ऐसा हो सकता है ना। इसको हम कहते लूप होल अंग्रेजी में, कि यदि आपने लूप होल ढूंढ लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर। तो क्या होना चाहिए? ज्ञान मार्ग सत्यवादी होना चाहिए यानी, या कुछ भी चलेगा उसके लिए? यहाँ थोड़ी नैतिक वाली बात भी आ जाती है। हमें पता है हम किसी को भी सत्य बोल सकते, तो क्या हम उसका दुरुपयोग करते हैं? और हमने बता ही दिया कि सब कुछ माया है। जीवन भी माया है, मृत्यु भी माया है। आपका सारा मनुष्य के रूप में होना माया ही है। अब उसमें क्या सत्य बोलेंगे? माया में क्या सत्य है? उसे बोलने की आवश्यकता है। नैतिकता वाली भी बात आ गई। यदि आपको नैतिकता का पालन करना है तो सत्य बोलना आवश्यक है। और फिर सत्य क्या है? फिर निर्णय कौन लेता है? सत्य क्या है? नैतिकता निर्णय लेती है। फिर झूठ भी सच हो जाता है। व्यवहारिकता में सत्य बदलता रहता है और नैतिकता बदलती रहती है। कुछ जो चाहिए वो उपयोग में आ जाता है। और इसीलिए मतभेद बहुत हैं। सत्य क्या है, क्या नहीं है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जैसे बोल ही नहीं सकता। क्यों? चेतना है, इसलिए उसके मुंह से सत्य नहीं निकलेगा। लेकिन वो संपूर्ण चेतना में झूठ बोल सकता है। जिससे आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं पढ़ाई नहीं करोगे तो घर से निकाल देंगे, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आप कभी करेंगे नहीं ऐसा। वो तो उसको डराने के लिए धमकी दी जा रही है। पढ़ाई कर लेगा तो उसका फायदा है। संपूर्ण चेतना में बोला जा सकता है। हाँ, संपूर्ण चेतना में आप किसी को धोखा नहीं दे सकते कि भैया थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं कल दे दूंगा। आप पूरी तरह जानते हो कि आप दोगे नहीं वापस, ये नहीं किया जा सकता। उसमें नैतिकता का दृष्टिकोण अगर डाल दिया जाए तो वो ज्ञानी नहीं कर सकता। उसे बहुत तकलीफ होती करने। ऐसा नहीं, ज्ञानी में स्वतंत्रता नहीं है झूठ बोलने की, केवल अज्ञानी झूठ बोलेंगे, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अगर ज्ञानी झूठ बोलता है तो वो भी किसी की भलाई के लिए होता है। ये बात आप लोगों ने देखी होगी। या फिर मौन रह जाना, उसमें अपना दखल नहीं देना, फिर चुप हो जाना कि जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो करना करो। इस तरह से भी ज्ञानी का एक व्यवहार हो सकता है। उसके पास ये भी एक चुनाव है, विकल्प है कि कुछ ना बोले, सब सही है। यदि औचित्य सही है, औचित्य कौन निर्णय लेता है? स्वयं व्यक्ति। आपके अनुसार कर्म करना है, आपकी समझ के अनुसार। देखिए, हम झूठ बोलना नैतिकता पर आधारित कर रहे हैं, नैतिकता का औचित्य दे रहे हैं कि नैतिक है तो झूठ बोल सकते हैं। लेकिन वो नैतिक अनैतिक भी व्यक्तिनिष्ठ ही है। सब अधर पर खड़ा है सब कुछ। माया में, जैसे किसी ने कहा ना, माया में सब कुछ अर्थहीन ही है। बहुत से लोग जो है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा लिख के भेजते रहते हैं मुझे। और मैं क्या कहता हूँ, आपकी इच्छा पूरी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं, हम क्या जाने। लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरे हिसाब से सत्य है। लेकिन वो बेचारा ये जानता नहीं कब पूरी होगी। वो नहीं लिखता मैं कभी कि इस दिन इतने बजे पूरी होगी, वो नहीं जानता कोई। इतना ही जानता है कि इच्छा पूरी होगी, इतना ही हम जानते हैं। सामने वाला बहुत खुश, लेकिन बेचारा क्या जाने, हो सकता है 2000 साल बाद पूरी हो उसकी इच्छा, किसी और जन्म में, किसी और योनि में, किसी और लोक में। कभी कभी सत्य इतना कड़वा होता है कि हम नहीं बोल सकते उसे। किसी की मृत्यु हो गई, अब उसके घर परिवारजनों को जाके बोल नहीं सकते देखिए मृत्यु मिथ्या है, वैसे ही रो रहे हैं। ऊपर से आपने बोल दिया जो हुआ है वो सब बेकार है, कुछ रो मत, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो। तो घाव में नमक और नींबू दोनों डालने का काम है। हम नहीं कहते, क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि जो मृत आत्मा है उसको शांति मिलेगी। ऐसा तो लिखा नहीं कहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। हो सकता है शांति अशांति नरक मिला उसे। तो शालीनता में भी आ जाता है झूठ बोलना। शालीनता है, हमारे समाज में ऐसा माना जाता है। जैसे हम रोज ही बोलते हैं, जैसे आपका दिन बहुत बेकार जा रहा है, खराब जा रहा है दिन, न खाना मिला है, न कुछ हुआ है, हर काम बिगड़ रहा है। किसी का फोन आता है, अरे भाई कैसे हो? बस मजे में हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, यही बोलते ना। तो इस शालीनता माना जाता है झूठ बोलना। जैसे हमारे यहाँ बूढ़े व्यक्ति को बूढ़ा कहना ठीक नहीं माना जाता। हाँ, आपकी सेहत तो बहुत अच्छी, लगता ही नहीं कि आप 2 बच्चों के बाप हैं। आप तो आपकी बेटी की बड़ी बहन लगती हैं, माँ तो लगती नहीं है। तो इस तरह से लोगों के अहिंसा ना हो,
लोगों को दुख ना पहुंचे, उसलिए भी झूठ बोला जाता है। जैसे हम यहाँ बुद्धिहीन व्यक्ति को सीधा बुद्धिहीन बोल देते हैं, ज्ञान मार्ग है लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति को कितना दुख होता होगा सोचिए, उसी की गलती है। अब नहीं बताऊं तो वो भी बड़ा धर्म संकट है कि कैसे बोलूं कि तुम तो बुद्धिमान हो, जाओ ज्ञान मार्ग में, कैसे बोलूं। कभी अहिंसा छोड़ देनी पड़ती है, अंत में हाँ उसको बता देना ही सही है। इस संदर्भ में कड़वा सच बोल देना ही सही है। तो गुरु का भाव कुछ और होता है, सामाजिक प्राणी का भाव कुछ और होता है। बात सही, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि मीठा बोलें और सत्य को भी मीठा करके बोलें, और जो कड़वा सत्य है कदापि ना बोले, कदापि ना ब्रूयात, अहिंसा हो जाती है उससे, या तो चुप ही हो जाना है। तो मैं भी यही करता हूँ। फिर जब अधिक हिंसा होने लगती है तो चुप, आपको शुद्धिकरण करना है, सत्यवादी होना ही पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य चित्त शुद्धि है तो अब झूठ बोलना ठीक नहीं है। यहाँ पर सत्य बोलना अर्थहीन नहीं है, अर्थपूर्ण है। अगर चित्त शुद्धि हो गई उसके बाद क्या हो गई, अंतर शुद्धि जहां तक कर पाए, वह मनुष्य के हाथ में जितना है उतना कर लिया शुद्धिकरण। अब क्या, ये प्रश्न उसके बाद आता है। जब परिस्थिति आती है तभी समझ में आता है क्या कहना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, तब समझ में आता है। अगर किसी ने नियम बना लिया है मुझे यही कहना है और मुझे वही करना है, तो फिर बड़ा कठिन है। फिर ये माया इतनी जटिल है कि यहाँ ऐसा सीधा साधा नियम चलता नहीं है। मैं सत्य ही बोलूंगा हमेशा, अब बड़ी अड़चने आएंगी। मैं यही मानदंड अपनाऊंगा नैतिकता का, अब काम ही नहीं होंगे आपके। जैसे उदाहरण लेते हैं कि यदि नदी कहती है कि मैं सीधा ही बहूंगी, मुझे केवल दक्षिण दिशा में ही बहना है सीधा, मैं उत्तर से निकली हूं, तो अब बीच में कोई बड़ा पहाड़ आ गया, बहुत बड़ा पत्थर आ गया, उसको मुड़ना चाहिए वहां पर, लेकिन वो तो अड़ गई। वो तो बोलती नहीं, जाना है तो दक्षिण सीधा, नहीं तो नहीं जाना। अब क्या वो नदी कहलाएगी? क्या उसका प्रभाव जारी रह सकता है? क्या बह सकती? क्या वो समंदर तक पहुंच सकती है अपने लक्ष्य तक? तो ज्ञानी नदी की तरह है जहां बाधा आदि मुड़ जाता है, लक्ष्य वही है, सत्य ही लक्ष्य है हमारा। लेकिन इस माया में जो आवश्यक है वो किया जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई बार कहा जाता है कि संपूर्ण चेतना में रहिए, जो आवश्यक है वो कीजिए। वो आवश्यक क्या है? क्या आवश्यक है जो टाला न जा सके? कई बार झूठ बोलना टाला नहीं जा सकता, कई बार हिंसा टाली नहीं जा सकती, और फिर हमें माया का मानदंड अपनाना पड़ता है। सब कुछ तो झूठी है, सब कुछ तो सपना है, तो हो जाने दो। हाँ फल आएंगे, किसी ने कहा तो फल देखना भाई, सत्य बोलने के भी फल आएंगे। आप क्या समझते हैं? असत्य के फल आते हैं, सत्य के फल आते हैं। माया में आप कुछ भी कर लीजिए फल ही आएगा, यही नियम है। कर्म का नियम यही है कि कोई भी कर्म कर लीजिए, अच्छा या बुरा, फल आएगा, और फल पे कोई अधिकार नहीं है। हाँ, विवेक का प्रयोग करना उचित है यहाँ पर, ना कि नियम बना लेना। व्यवहारिकता में आपके मानदंड सब बेकार सिद्ध होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है जीवन का। तो आप जो आवश्यक है वो जरूर कीजिए, और फिर फल के लिए तैयार रहिए। यही मैं जानता हूँ, आवश्यक जहां है झूठ बोलिए, मौन रहिए, जो भी है, और फल के लिए हमेशा तैयार रहना है। फिर गुरु बहुत झूठ बोलता है, आप जानती हैं बात। केवल बोधि वार्ता में ये रहस्य प्रकट किया जाता है और कहीं नहीं। गुरु हर वाक्य झूठ होता है गुरु का, फिर भी उसको नैतिक माना गया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भाव यह है कि प्रगति हो, और शिष्य आगे कभी गुरु के सामने गुस्सा नहीं होता, क्रोधित नहीं होता कि आपने झूठ क्यों बोला। वो तो हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है, गुरु जी आपने वो नहीं बोला होता, मेरी प्रगति नहीं होती। एक पासा फेंकना हमारा कार्य है इस माया में, देखना क्या होता है, फल के लिए तैयार रहना। हो सकता है एक दिन एक शिष्य आ जाए जो बोले नहीं, आपने जो किया हमारे साथ ठीक नहीं किया, सब कुछ आपने जो बताया झूठी था, मुझे अज्ञान में ही रहने दिया होता, लेकिन खेला नहीं होता मेरे साथ, मैंने तो आपको गुरु समझा था। एक बात बड़ी अच्छी ज्ञान मार्ग में कि जब तक शिष्य तैयार नहीं होता उसको झूठ पे झूठ पिलाया जाता है। जब तैयार हो जाता है तो हाँ, ये लोग कड़वी दवा बहुत उछल रहे थे कि सब ज्ञान हो गया कोई ज्ञान नहीं होता यहाँ, और फिर कर्मफल शून्य हो जाता है। अगर आपने बाद में बता दिया कि वो झूठ था और उससे कोई हिंसा हुई नहीं, तो ठीक है। फिर इस तरह से सबको अपना अपना विवेक उपयोग करना चाहिए, सबको बुद्धि उपयोग करना चाहिए। ज्ञान मार्ग में कोई नियम नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं है। दुरुपयोग हो सकता है, उससे कर्म होंगे, हमारा क्या है। मान लीजिए क्रूर राजा के सामने खड़े हैं आप, क्रूरता के किस्से मशहूर है उसके सामने आके उसको सच बोल देते हैं आप कि महाराज आप बहुत गिरे हुए हैं, नीच जीव हैं, आप सीधे तलवार चलती है और कुछ नहीं। वहां पे मौन धारण करना है या फिर ज्ञान का प्रयोग करना है, पत्थर नहीं हो जाना है। अप्रिय सत्य नहीं बोल सकते। हाँ, यही शास्त्रों में लिखा गया है।
कौन से शास्त्र में याद नहीं है, लेकिन बहुत स्पष्ट लिखा गया है सत्य बोल देना, लेकिन थोड़ा मीठा करके बोलना उसे। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह सत्य को एक मजाक के रूप में बोला जाता है, हास्य रूप दे दिया जाता है सत्य को, फिर वहां कोई हिंसा नहीं होती उससे। जैसे किसी बड़े नेता का भी कार्टून बना दिया जाए, वो नेता आपको कुछ करने नहीं वाला जेल में, क्योंकि वो हास्य के भाव से बोला गया है, कहा गया है। हाँ, उसकी भी एक सीमा है, कहाँ पर अश्लीलता की सीमा पार की जाती है फिर कार्रवाई हो जाती है फिर वो नेता छोड़ेगा नहीं। जैसे सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उस पर हास्य व्यंग किया जा सकता है। अगर आपने सीधे बोल दिया किसी के मुंह पे, अब उसके फल आते हैं। तो बहुत से तरीके हैं इन अवस्थाओं में, इन परिस्थितियों में अपना कार्य निकाल लेने के। एक जगह कहीं लिखा था, किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, सबसे बड़ा झूठ इस अस्तित्व में कहा गया है वो है मुझे तुमसे प्यार है। सबसे बड़ा झूठ सब स्वार्थ है, सब स्वार्थ है, फिर भी सबको यही सुनना पसंद है, इसलिए यही कहा जाता है कुछ भी कर लीजिए, सत्य बोल लीजिए, असत्य बोल लीजिए, सपना है, नैतिक हो जाइए, अनैतिक हो जाइए, सपना है। इसीलिए मनुष्य जीवन का त्याग अंतिम उपाय वही है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक कुछ भी पूर्ण नहीं लगेगा, अपूर्णता रह जाती उसमें। ऐसे ही है माया, कुछ कह नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य जीवन का त्याग, मनुष्य जीवन से मुक्ति हमारा लक्ष्य है। मनुष्य जीवन नहीं रहेगा, जगत नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, लोग नहीं रहेगा, अब प्रश्न ही नहीं आएगा क्या नैतिक है, क्या सत्य है। मैं संपूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं अपने आप में आनंद में हूँ। समाप्त कहानी। सत्य भी है, असत्य भी है, मेरा नहीं है कुछ भी, नैतिक भी है, अनैतिक कुछ भी मेरा नहीं है। और ये तो जीवित रहते हुए भी भाव अपनाया जा सकता है। कितने लोग समझेंगे इस बात को? बहुत कम। जब भी अवतरण होता है तो पूरी तरह से जानकर अवतरण होता है कि हाँ, मनुष्य के जो भी सुख दुख है वो भोगने पड़ेंगे मुझे। इसलिए अवतार से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। उसने परम पद त्याग दिया है ताकि लोग कुछ सीखें आकर, यहाँ पर अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो, इसके लिए उसने अपना परम पद त्याग दिया। तो अवतार से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। और ऐसे ही बोधिसत्व वृत्ति भी है कि हाँ, मैं मनुष्य रूप में आता रहूंगा अनंत काल तक। ये बोधिसत्व एक उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। इससे बड़ा त्याग क्या होगा कि वो ऐसी जगह आना चाहते न जा सकते, ना असत्य, जो नैतिक है ना अनैतिक, सब अर्थहीन सा है। यहाँ के वो सिखाते हैं सच बोलना चाहिए बेटा सबको। क्या है इसका कारण? कुछ लोग कहेंगे कि यदि दुख का नाश होता है, पीड़ा कष्ट का नाश होता है, तो वहाँ नैतिक अनैतिक सत्य असत्य सब ठीक है। जैसे मरीज मरने वाला है, उसके अब 2-3 दिन ही बचे हैं और डॉक्टर बोलता है कोई नहीं, आपकी आयु थोड़ी कम है लेकिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये गोली खाते रहो। क्यों? वहां उसको कष्ट नहीं देना चाहते, हम उसको दुख नहीं देना चाहते, ये बता के कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बिल भरते रहो हॉस्पिटल का, मुझे भी खुशी होगी, यही कहता है डॉक्टर। एक ज्ञान मार्ग ही है जिसमें कि साधक को खुला छोड़ दिया गया है कि बेटा जो करना है करो, बाकी मार्गों में बंधन है। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान पूर्ण जीवन। जिसको ज्ञान हुआ है वो जो करता है वो ठीक ही करता है, हम ऐसा भी कहते हैं। बहुत लोगों को दम्भ लगता है, ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने, तुम कौन होते हो अपने आप को ठीक साबित करने वाले। मैं कहता हूँ ना कि ज्ञानी जो भी कर्म करता है वो अच्छा ही करता है, और अज्ञानी जो भी कर ले वो बुरा ही होता है उसका। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो कि हमने अभी चर्चा की, वो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों सामने वाले लोग अरे ज्ञानी ने तो झूठ बोल दिया, लेकिन ज्ञानी के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। सामने वाला तो बोलेगा ज्ञानी तो अहिंसक नहीं है, हिंसक है, ज्ञानी की दृष्टि सही है। तो जिसको ज्ञान हुआ है वही जानता है कि उसका कर्म वैसा क्यों है, दूसरे लोग नहीं जान पाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियां होंगी और समाज में ज्ञानी का रहना बड़ा कठिन हो जाता है। इसकी वजह से हमको अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर इतना ही मैं कहूँगा, सब लोग स्वतंत्र है।